तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं भारतीय किसान यूनियन गांव उमरा हिसार। चौधरी मांगेराम मलिक जी जो संस्थापक भारतीय किसान यूनियन के रहे हैं, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम उन्हीं के जो सबसे बड़े बेटे हैं श्रीमान राम कुमार मलिक जी, उनसे जानेंगे उनके बारे में कि वो कब उन्होंने इसकी संस्थापक जो थी इसकी की थी भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम टा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो आप अपना परिचय दो भाई, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? मैं राम कुमार मलिक सनोब मांगेराम मलिक भारतीय किसान यूनियन संस्थापक का पुत्र हूँ। अच्छा जी। आप उनके कितने पुत्र थे उनके? 5 हैं। 5 हैं। वो उसको कोई पूछता आपके कितने लड़के हैं, अच्छा। वो कहते थे हमारे हज़ारों लड़के हैं। अच्छा, यानी वो पूरे मतलब भारत को के जो थे सभी को अपना मानते थे हैं? कोई मतलब उनसे पूछता था भी आपके कितने पुत्र, बोलते सभी मेरे ही हैं? अच्छा जी। वो कहते थे आप जैसे ने कहा कि आप पाँचों का क्यों नहीं नाम लेते? हाँ। मेरा 5 का नाम तो उस टाइम लूँ, मैं उनका कुछ करता हूँ, मैं तो उनका उजाड़ करता हूँ। हाँ, मैं तो हज़ारों लड़कों का काम करता हूँ, जिसके हज़ारों लड़कों के फ़ायदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जो भारतीय किसान यूनियन है भाई, इस आप जिस टाइम पे ये की थी स्थापना, उस टाइम पे आप कितने वर्ष के थे? मैं यूँ तो याद को नहीं अनपढ़ सास हूँ, जरा मैं हाल ही रहा हूँ। बाद में पिताजी राजनीतिक ये समाज सेवक थे, जो गरीब आदमियों के साथ रहते थे, गरीबों का सेवा करते थे, और मैंने तो हड़ जोड़ दिया था भाई। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा लड़का था, इसलिए मैं छोटे भाइयों को पढ़ाएंगे। राजनीतिक में टोटा है, टोटा क्योंकि इसलिए है वो बेके गया तो टोटा भागेगा, और पिताजी नए बेके हमारा नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन है, हरियाणा का नाम रोशन है, देश का नाम रोशन हो, इसलिए मैं तो हड़ जोड़ दिया भाई। यानी स्वर्गीय मांगेराम जी जो थे, उन्होंने मतलब राजनीति के में आने के बारे में सोचा कभी? राजनीति में आए थे, सोशलिस्ट पार्टी में होते थे उस टाइम। डॉक्टर लोहिया के शिष्य होते थे बनीराम बागड़ी। अच्छा। और ये मांगेराम मलिक ये धर्म भाई थे। फिर चौधरी देवीलाल इसकी पार्टी में आ गए सोशलिस्ट में, उनमें मध्य भेद हो गया, इसलिए उसका नफरत होगी। अच्छा। नफरत ये होगी कि ये राजनीति ये किसी की नहीं है। हाँ, राजनीति पर एतबार करे वो राजनीति को होगी। तो जी इनका कहना है कि जो स्वर्गीय मांगेराम जी मलिक थे, उन्होंने राजनीति से नफरत हो गई इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि राजनीति में रहेंगे तो खुल के जो है समाज की सेवा हम नहीं कर सकते, वो कभी भी बिक सकते हैं, कुछ भी डिसीजन वो ले सकते हैं। और आप बताओ भाई, उन्होंने मतलब घर का मतलब के बारे में घर पे ज़्यादा कुछ टाइम बिताया कर दे या फिर कई कई दिन में घर पे आया कर दे? घर तो उसका सारा ही था। अच्छा। एक टाइम गुजरात में बुला लिए, गुजरात वालों ने वहाँ सभा थी, स्टेज पर जाने के बाद सैकड़ों आदमी रुपयों की माला लेके खड़े हो गए लाइन में। अच्छा। उस टाइम स्टेज पर खड़ा होके हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं माला नहीं पहनूंगा। उनको पूछा क्या कारण है, माला क्यों नहीं पहनोगे? उनको जवाब ये दिया है, जो माला पैसों की या मिल गई, जिसके डल गया, वो किसान नहीं है, किसान से जाएगा, किसान का कोई भला नहीं करेगा। यानी ये तो वही बात होगी भाई, जैसे अपने चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे भाई, जब तक मतलब जो मीडिया है वो मेरी खिलाफत कर, ये समझो कि मैं तुम्हारा हूँ, और जिस दिन वो प्रशंसा करने लग जाएगी मेरी, तो समझ लेना कि मैं बिक चुका हूँ। हाँ, बिक चुका। यानी यही सोच जो थी वही श्री मांगेराम जी की थी। तो और उन्होंने मतलब जब शुरुआत की तो कौन कौन उनके साथी शुरुआत में रहे हैं? जो इसके शुरू में कंधावला कांड चला था, ये नालियों का खर्चा सरकार वसूल कर रही थी। उस टाइम सारे हरियाणा में कह लो और कह लो, उसने गिरफ्तारी दे दी कंधावला। अच्छा। कंधावला गिरफ्तारी देने के बाद वहाँ प्रधान चुने गए, और सबको पता चल गया भाई ये आदमी आगे चलेगा, राजनीतिक रहेगा। इसलिए उससे परिचय हो गए, जैसे मेजर ईश्वरदयाल त्यागी होते थे गन्नौर का, और मांगेराम मलिक है, और
नाम भूल जाता हूँ उम्र। त्यागी जी थे हाँ, हाँ। हाँ मेजर ईश्वर समर सिंह समर अच्छा बुआना। ईश्वर दयाल त्यागी हाँ। ये समर सिंह बुआना से। ये बल्कि गुरु मानते थे अच्छा समर सिंह। तो बल्कि ये मैं एक दफ़ा चला गया वो उसके घर पर, घर पर मिलाने के लिए चला ने बच्चों के सामने। उसको बोला कि ये मेरे गुरु के भाई लड़के हैं, इसलिए अरे नहीं कहना। हरियाणा में बोलते नहीं अरे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ ये मेरा बहुत छोटा भाई है। अच्छा। हाँ तो जो आपके पिताजी रहे हैं तो उन्होंने मतलब अपना जो जीवन है वो सारा ही मतलब किसान को समर्पित किया है। समाज को किसान को और गरीब आदमी को। किसी आदमी को कह दिया, धनाढ़ को कह दिया कि भाई ये काम है मलिक साहब है, बोला कल चलेंगे। उसके बाद में कोई गरीब आदमी आ गया, उसने कह दिया मलिक साहब ये काम है, बोला वह चल चलेंगे। उसको पता दे देता भाई तू तो तेरा काम चला ले, गरीब आदमी का काम कौन चलाएगा। ऐसा दिमाग था उसका। हाँ तो आपकी कितनी उम्र होगी ताऊ जी? मेरी उम्र 3/7/1941 की है, 7वें महीने में 80 साल का हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप अब तो ठीक दिख रहे हो, अभी तक तो स्वस्थ हो बिल्कुल है। अच्छा जो हमारे स्वर्गीय रहे हैं ये इनकी कितने वर्ष की उम्र में देहांत हो गया था इनका? देहांत हो गया भैया इसकी भी उम्र में 85 साल की उम्र में। जिस टाइम ये मेडिकल में दाखिल थे उस टाइम कहते थे कि भाई ये देखने वाले ये कौन है बुजुर्ग मेरे बदली। अच्छा कहते थे फिर वो कहते इसके पिताजी। अच्छा। और कोई वो पड़ोस में मिलने आता था तो ये कहते थे अरे इस बुजुर्ग के पिताजी हैं। हट्टे कट्टे थे, लंबे थे, मेरे से 2-4 अंगल लंबे थे बल्कि। अच्छा। हाँ बोल खर्राता नहीं था, चौधरी देवीलाल का बोल भाषण में खर्राता था। अच्छा। उसके उस टाइम कहाँ ये थे लाउड स्पीकर वगैरह, लाखों आदमी में कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। भाषण टनाटन था। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक स्वर्गीय मांगेराम जी के पुत्र। तो आपने जाना उनके बारे में, उन्हीं के पुत्र श्री राम कुमार मलिक उमरा से। और हम बार बार आपको यही आंदोलन की सभी खबरें, छोटी से लेकर बड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल रियल न्यूज़ उमरा को सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।